यह है पांचाल की राजकुमारी पांचाली। हम पांचों भाइयों ने द्रौपदी के साथ विवाह किया है। एक स्त्री के पांच पति। यदि आप सबकी अनुमति हो तो मैं पितामह से कुछ बात करने की इच्छा रखती हूँ। पापियों के मन का समाधान करके उन्हें शुद्ध होने का मार्ग दिखाना क्या महापुरुषों का कर्तव्य नहीं? एक पति के होते हुए दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखने वाली स्त्री को दुराचारी कहा जाता है। अर्थात इतना बड़ा पाप करने के बाद भी हमारे लिए शुद्ध होना संभव है महामहिम? ऐसी स्त्री को कारागार प्राप्त होता है। और आपने ये किस प्रकार मान लिया कि हमने अपने जीवन को नियम में नहीं बांधा होगा और मैं और मेरे पति ऐसी ही कठिन परिस्थिति में धर्म को संभाल कर चल रहे हैं महामहिम? यदि मैं और मेरे पति पूर्ण रूप से निर्दोष हो भगवान सूर्य नारायण, तो इस अर्ज को स्वीकार कीजिए। किंतु ऐसा भी तो हो सकता है महामहिम कि 5 पांडु पुत्रों की पवित्रता पर शंका करके आपने अधर्म किया हो। अपने पांडु पुत्रों को अपने आशीर्वाद से वंचित मत रखिए। ये कार्य अधर्म का है, किंतु फिर भी पांडुपुत्र और पांचाल राजकुमारी निर्दोष है। मुझे राज्य का मोह नहीं आ रहा। आप सबकी सेवा करते हुए वन में भी रहना हो तो मैं सज्ज हूं। अति न्याय क्या होता है? क्या गुरु राष्ट्र में ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहाँ कोई नगर ना हो? उस नगर का नाम खांडवप्रस्थ। तब हम वही प्रदेश मांग कर लेंगे। मेरे परामर्श देने का अधिकार तुम्हें है। भय मत धरो विशाली, हृदय में जो कुछ भी है मुझे अपनी सखी मानकर कह दो। क्यों हुआ ये सवार? इतने सारे निर्दोष लोगों की हत्या, धर्म के मार्ग पर चलने का दंड मिला इन्हें। राजा के सुख के लिए सदैव प्रजा को ही बलिदान देना पड़ता है। हमारी माता को नगर पूजन में सम्मिलित होने के लिए अनुमति की आवश्यकता होगी। तक्षक नाग हस्तिनापुर से आ रही सारी गायों को चुरा ले गया। तारे को अपना प्राण तोड़ना पड़ा। क्षमा करना पांचाली,
इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले तुम्हारी अनुमति नहीं ले पाए। आपके मार्ग का कोई भी कंकड़ या पत्थर आपको चुभने ना पाए। इस प्रकार मन को स्थिर करूं गोविंद, तो क्या आर्य पे कोई विपत्ति आएगी गोविंद? वो मैं कैसे जानूंगा सखी? तुम धैर्य रखना सीखो सखी। मन को स्थिर करोगी तो वहां अर्जुन अवश्य दिखाई देगा। राजकुमार भीम ने ये लड्डू भेजा है। नववधु के स्वागत हेतु आरती का थाल लाने को भी कहा है। राजकुमार अर्जुन अपनी पत्नी युवरानी सुभद्रा के साथ पधार रहे हैं। आपने विवाह के वचन को भंग किया है। आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। आपको और आपकी पत्नी को नगर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं। मैं पंचाली को बहुत दुख पहुंचाया। आर्यपुत्र अर्जुन के बिना मेरा जीवन अपूर्ण है। हमारी तपस्या के कारण राज्य है या राज्य पाने की लालसा के कारण हमारी तपस्या? यदि राज्य का ही इतना महत्व है तो आप सब समर्थ हैं जाकर आक्रमण कर दीजिए हस्तिनापुर पर। इसलिए यदि आर्यपुत्र अर्जुन अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें सदा के लिए इंद्रप्रस्थ का त्याग करना होगा। आर्यपुत्र अर्जुन मेरे भी पति हैं और उनका अपमान मैं सुन नहीं पाऊंगी। तुम्हारे पति तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं। भ्राता ने कहा था कि जहाँ सुदर्शन चक्र की सत्ता नहीं चलती वहां बांसुरी की सत्ता अवश्य चलती है। तुम नगर के बाहर चलो, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए आरती का थाल लेकर आती हूँ। ईश्वर करे तुम्हारा पुत्र अपने पिता के शौर्य और सामर्थ्य का उत्तराधिकारी बने।